जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखते हैं तो फिर मौजिज़ात ज़रूर होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की उन बातों पर ध्यान ना दें जो आपको ना उम्मीद करती हैं, मायूसी की तरफ लेकर जाती हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला पर भरोसा रखिए और तवक्कुल और यकीन के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला जरूर आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। आपका ये सब्र से दुआओं को मांगना और तवक्कुल रखते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला से बार बार अपनी दुआओं की फरियाद करना यूं ही तो नहीं हो सकता है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुन फरमाना है तो ही आपको मांगने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने वादा कर रखा है कि वो आपको जरूर नवाज देंगे, बस आपने तवक्कुल और यकीन से मांगते रहना है। जिस चीज का कभी हम ख्याल भी नहीं लाना चाहते हैं, जब वो हकीकत बनकर सामने आती है तो आप चुपचाप सह जाते हैं। आप अपनी बर्दाश्त से नावाकिफ होते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि हम किन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला किसी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। जब भी दुनिया से दिल बेसुकून हो जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने रो लिया करें, अल्लाह सुब्हान व तआला से बात कर लिया करें। अल्लाह सुब्हान व तआला के जिक्र से बेशक दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हान ताला जिसको अता कर दे उससे कोई चीज कभी कोई छीन नहीं सकता है। जो आपके नसीब में लिख दिया गया है वो आपका ही है और आपको मिलकर ही रहना है। अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से की गई देर में इतनी खैर है ये कि आप तब जानेंगे जब आपको वो मिलेगी और आप शुक्राने सजदा अदा करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला मैं तो बस ऐसे ही परेशान हो रही थी, आप तो अल मुजीब हैं, कबूल करने वाले हैं। आपने मुझे बेहतरीन कर कर नवाज दिया है जो मैं आपसे इतने सालों से मांग रही थी। और फिर देखिएगा कि ये दिल इस मोहब्बत से फटने लग जाएगा और अपनी किस्मत पर आप रक्श करने लग जाएंगे। सारी बात तो यकीन की है और सब्र की है ना, तो बस फिर आपने यकीन रखना है। आपके नसीब को अल्लाह सुब्हान व तआला बदल सकते हैं अगर आप दुआओं के सिलसिले को जारी रखते हैं। अगर आपके नसीब में ना होता तो आपके दिल को बेजार कर दिया जाता, खाली कर दिया जाता। और अगर हम अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए ये अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें 5 वक्त नमाज की तौफीक मिली है, दुआ की तौफीक मिली है, तहज्जुद नमाज की तौफीक मिली है। क्योंकि तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही अल्लाह सुब्हान व तआला की और उसमें मांगी गई दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह सुब्हान व तआला की जात पर यकीन रखिए, मुश्किल हालात से गुजर जाएंगे। बस आप नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए, सब्र से काम लीजिए। वक्त और ख्यालात बदल जाते हैं, फिक्र से ज्यादा भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा। कितनी सारी मिसालें आपके सामने ऐसी मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने तन्हा नहीं छोड़ा है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो बस आपको भी तो अल्लाह सुब्हान व तआला अकेला नहीं छोड़ेंगे ना। आपने अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है और तवक्कुल और यकीन के साथ अपनी दुआओं को मांगते रहना है। इंशाअल्लाह अगले ही लम्हे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी कहानी को मुकम्मल कर देना है और आपकी दुआओं पर कुन फरमा देना है। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी 2 मिरेकल स्टोरी जो है शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है
मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ तहज्जुद। अल्लाह सुब्हान व तआला बेशक हर एक चीज कर देने पर कादिर है, बस आप भी दुआ कीजिए और तवक्कुल से मांगिए। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतरकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको भी मेरा सलाम है जो लोग मेरी कहानी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए और सबके दिलों की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताना चाहती हूँ जो कि कुछ सालों पहले की है। होता कुछ यूं है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा मौजिब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और आप ही मेरी फैमिली का माहौल जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लड़की खानदान की जो है जॉब के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप ही मैं जो हूँ 3 भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ, जैसे मेरा जो है बहुत ज्यादा घर में ख्याल रखा जाता था। मेरे ननियाल और ददियाल दोनों साइड से मुझे बहुत प्यार मिला। मेरी भाभियां हैं वो भी बिल्कुल मुझे अपने बच्चों जैसा समझती हैं। तो फिर आप ही होता कुछ यूं है कि मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो मैंने अपने अब्बू से जॉब के बारे में बात की। मेरे अब्बू ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि तुम जॉब करो, ऐसा कैसे हो सकता है, खानदान में किसी लड़की ने कभी जॉब नहीं की और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दूं। अब आप ही ऐसा था। फिर मेरे बहुत ज्यादा फोर्स करने पर, जबकि आप ही मेरे अब्बू ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मेरे अब्बू का दिल नरम हो गया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम जॉब कर लो। आप ही जहाँ पर मैंने इंटरव्यू देने के लिए जाना था वहां पर आप ही मुझे मेरे अब्बू जो है वो खुद लेकर गए हैं और मैंने इंटरव्यू दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही इंटरव्यू की कॉल जो है 2 हफ्ते बाद मुझे आ भी गई और मेरी सिलेक्शन हो गई और मुझे वहां पर जॉब मिल गई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह पाक ने मेरी मुकम्मल की। लेकिन फिर आप ही ऐसा हुआ कि मेरे ददियाल वालों ने बहुत ज्यादा मेरे अब्बू को भड़काना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, लड़की को बाहर जॉब करने के लिए घर से कैसे भेज दिया। अब्बू जो है उन्होंने एक एक इंसान को समझाया और उन्होंने कहा कि जब मुझे यकीन है मेरी बेटी पर तो आप लोगों को क्या मसला है। बस फिर आप ही ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी और मेरी ये जिंदगी की जो ख्वाहिश थी अल्लाह पाक ने मुकम्मल कर दी। लेकिन फिर आप ही ऐसा होता है कि 1.5 साल जॉब करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि आप ही वहां कंपनी में मुझे जो है आप ही बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पर थोड़ा मुश्किल वक्त ऑफिस की तरफ से ऐसे आ गया कि कुछ ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। बस फिर आप ही ऐसा था कि मुझे खतरा था कि मेरी जॉब ना चली जाए। अब आप ही मैं एक दिन अपनी नानों के पास गई हूँ, उनसे कहा कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है। नानों ने कहा अल्लाह पाक खैर करेंगे, तुम हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है अल्लाह समद की पढ़ा करो। मैंने कहा कि नानो मैं तो वैसे भी जो कुछ आप बताती हैं वो पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह पाक खैर करेंगे, तुम्हारी दुश्मनों से हिफाजत भी होगी और तुम्हारे रुके हुए काम भी बन जाएंगे। अब आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने जो है आप ही इसी तरीके से हर नमाज के बाद 100 मरतबा एक तस्बीह मुकम्मल जो है अल्लाह समद की पढ़नी शुरू कर दी और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम भी पढ़ा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब का जो इशू हो गया था से हल किया कि यकीन करें कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए ऐसे वसीले बना देंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी वो अल्लाह पाक ने ऐसे क्लियर कर दी। अल्लाह समद का ये मिरेकल मेरी जिंदगी में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ कि मेरी नानों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन आप ही अचानक से जो है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी के लिए दुख था, लेकिन आप ही अल्लाह पाक का ये शुक्र था कि वो चाहती थी कि मेरे बड़े भाइयों की शादी देख कर जाएं और बाकी जो खाला वगैरह के बच्चे हैं उनकी शादियां जो हैं उन्होंने देखी अपनी आंखों से, बहुत हो चुकी थी। लेकिन आप ही एक इंसान का सहारा होता है ना, हमें भी बस उनके सहारे की जरूरत थी और उनकी दुआओं की जरूरत थी। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आपने दुआ भी करवानी है मेरी नानों के लिए। आप ही ऐसा हुआ कि मैं अपनी जॉब कर रही थी और वह गुजरता जा रहा था। मेरी अम्मी ने एक दिन मुझे आकर कहा कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए जो है अब रिश्ते वगैरह तलाश करूं ताकि तुम भी जो हो अच्छे वक्त पर अपने घर की हो जाओ। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी
अभी तो मैंने अपनी जॉब को शुरू किया है। अम्मी ने कहा अभी शुरू किया है, 2 साल गुजर गए हैं तुम्हें जॉब करते हुए, अब बस इतना ही होता है ना, अब तुम्हें हम सारी जिंदगी घर बिठा कर तो नहीं रख सकते हैं। तुम्हारी भाभियां भी देखो शादी कर कर घर आई हैं, लड़की को जाना ही पड़ता है, तो बस अब तुम भी जो हो राजी हो जाओ। इसलिए जो है मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ना हो कल को कोई लोग तुम्हें देखने के लिए आए और तुम्हें इस बारे में पता ही ना हो। अब आप ही मैंने अम्मी के कहने पर उनकी बात पर हाँ कर दी। वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसी दौरान आप ही मेरी किसी से मुलाकात होती है। मेरी नेचर आप ही कभी भी ऐसी नहीं थी कि मैं फौरन से किसी में इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन आप ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनसे मेरी जब पहली बार मुलाकात हुई है, बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन हो गई। उन्होंने मुझे पहली मुलाकात के बाद जो है पर्सनली कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज आपको वर्कशॉप पर देखा था कि अम्मी जो है पिछले कुछ सालों से मेरे लिए लड़की तलाश कर रही हैं, लेकिन जब मैंने आज आपको देखा है तो मुझे लगा है कि अल्लाह पाक ने शायद आपको मेरे लिए ही लिखा हुआ है, इसीलिए आज आपसे मुलाकात हुई है। अगर आप कहें तो मैं अपने घर वालों को आपकी तरफ लेकर आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, आप मेरी अम्मी से बात करें, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अभी मैंने अपनी अम्मी को और बड़ी भाभी को जाकर जो है सारी बात बता दी थी। बड़ी भाभी ने अम्मी को समझाया कि कोई बात नहीं, देखे जहाँ पर लड़कियां होती हैं रिश्ते तो आते ही हैं। पापी अम्मी ने जब अब्बू को समझाया तो अब्बू भी समझ गए और अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है, बुला लेते हैं, देख लेते हैं। खैर आप ही उनकी फैमिली जब हमारे घर आई है, अब आप ही ऐसा था कि उनकी फैमिली और हमारी फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट थी, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली का माहौल जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला था, कि फैमिली जो थी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। अब्बू को वो लोग समझ नहीं आए और मेरे अब्बू ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन आप ही पता नहीं, मुझे नहीं लगता था कि किसी से एक दिन में मेरी मुलाकात होगी और इतनी अच्छी जो है इंटरेक्शन भी हो जाएगी। खैर आप ही उन्होंने घर जाकर जब दोबारा मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि आपके अब्बू ने किस बात पर इनकार किया है, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह पाक ने सब करना होता है, लाजमी तो नहीं है कि कुछ लोग जो है सामने में देखने में कैसे हो और अंदर से वो कैसे हो। आपके अब्बू तो बजरिया इस चीज को जज कर रहे हैं। अब आप ही मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी और मैंने गुस्से से उनको कहा कि अभी आपको एक दिन हुआ है मिले हुए और आप रिश्ता लेकर आना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको आने दिया, और आगे से आप मेरे अब्बू के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे आइंदा कॉल मत कीजिएगा, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब आप ही उन्होंने मुझे कहा कि ये तो आप अल्लाह पाक पर छोड़ दें, क्योंकि मेरी नीयत निकाह की है, को बुरी नजर से नहीं देखा। मेरी पहली सोच ही निकाह की थी, डायरेक्टली अपने घर वालों को आपके घर लेकर आया हूँ। अब मुझे अल्लाह पाक से आपको मांगना है और मैं अल्लाह पाक से ही मांगूंगा। नसीब में अपनी मनपसंद चीज को मांगा था, जैसी आप हैं वैसे ही मैंने हमेशा लड़की का तस्वुर किया, और अल्लाह पाक ने आज आपसे मुझे जब मिलवा दिया है तो मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। अब मेरा अल्लाह पाक के साथ मामला है और मैं अल्लाह पाक से आपको मांगूंगा। अब आप ही मैंने क्या फोन बंद करना था, उन्होंने फोन बंद कर दिया और मैं उनकी बातों को सोचती रह गई कि एक दिन में एक इंसान इस बात को कैसे कर सकता है और वो इतना ज्यादा जजमेंटल कैसे हो सकता है। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि वक्त गुजर रहा था, दिल के किसी न किसी कोने में वो इंसान मौजूद थे और मेरे जहन से उनकी बातें नहीं जाती थी। खैर आप ही ऐसा था कि जैसे कि मेरी रूटीन थी, मैं अल्लाह समझ जो है हर नमाज के बाद पढ़ा करती थी, इस्तगफार और आयत करीमा भी पढ़ा करती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नानो मुझे काफी कुछ पढ़ने के बारे में बताया करती थी, तो वो सब कुछ मैं पढ़ती थी। एक दिन खुद ब खुद जो है तहज्जुद के वक्त में मैं अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी और दुआ के दौरान पता नहीं आप ही कैसे मेरी जबान पर वो दुआ आ गई जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मांग सकती हूँ। मैंने अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक आप तो मेरे अब्बू के दिल को भी बदल सकते हैं, आप मेरे अब्बू के दिल को नरम कर दीजिए। अल्लाह पाक वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। तो इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया और ये मैंने क्या मांग लिया, लेकिन आप ही बस मैं मुस्कुराने लग गई और मैंने कहा बस अल्लाह पाक के हुक्म से ये सब कुछ हुआ है। अब आप ही ऐसा हुआ कि मैंने जो है मुसलसल अल्लाह पाक से वही दुआएं मांगनी शुरू कर दी जो मेरी जबान पर ना चाहते हुए भी खुद ब खुद आने लग गई थी। अब आप ही ऐसा था कि मेरे घर वाले भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, इसलिए मेरी अम्मी के दोस्त एक प्रपोजल लेकर आई। अब आप ही वो लोग जब हमारे घर आए हैं तो उनकी अम्मी को पहली ही मुलाकात में मैं पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि बस हम जो है इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, क्योंकि आप ही मैं ये बात नहीं सुनना चाह रही थी उस वक्त में। अब मुझे ये
भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन आप ही ये सारा कुछ जो था उनकी सच्ची मोहब्बत और आप ही जो उनकी एक तरफा उस वक्त में मोहब्बत की उसी वजह से हो रहा था। अब आप ही ऐसा हुआ कि वहां पर मेरी बात पक्की हो गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वहां पर इंगेजमेंट हो गई। अब आप ही जब मेरी उनसे इंगेजमेंट हुई है तो उनको आप ही मेरा जॉब करना पसंद नहीं था। अब आप ही सबसे पहले तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ा उनके कहने पर। आप ही इस इंगेजमेंट के बाद एक रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर लगती गई और इवन के आप ही उन्होंने मुझे पर्सनली यहाँ तक कह दिया था कि शादी के बाद आप मोबाइल फोन तक नहीं रखेंगी। अब आप ही ये बातें मैं अपने घर वालों को नहीं बता रही थी। मैं इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब एक दिन मैं बहुत ज्यादा जब रो रही थी अकेले में बैठकर, तो मेरी भाभी मेरे पास आई हैं। उन्होंने कहा कि आखिर हुआ क्या है, क्यों परेशान हो। मैंने उनको सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि तुम ये बात हमसे छुपाती रही हो और तुमने हमें बताना बेहतर नहीं समझा। भाभी से कहा कि भाभी मेरी मंगनी हो चुकी है, शादी भी कुछ अरसे बाद हो जाएगी, तो मैं कैसे इस रिश्ते को खत्म कर सकती हूँ। भाभी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई से इस बारे में बात करूंगी। अब आप ही जब उन्होंने सारी बात भाई को बताई, भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। भाई ने कहा कि हमारी इकलौती बहन है, हमने आज तक इस पर किसी चीज की रोक टोक नहीं की, हमने अपने खानदान से मुखालफतें इसकी वजह से ली और वो लोग इसको इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं। अब आप ही इस बात के बारे में भाई ने अब्बू को जब बताया, अब्बू को गुस्सा आया और अब्बू ने आप ही फोन पर ही वो एंगेजमेंट खत्म कर दी और मेरा वहां से रिश्ता खत्म हो गया। अब आप ही पता नहीं क्या वजह थी, क्या हो रहा था। दोबारा से रिश्ते वाली आंटी जो है मेरे लिए रिश्ते वगैरह ला रही थी। आप ही वो रिश्ते वाली आंटी जो है उन्होंने कहा जो है एक टाउन है, फैमिली रहती है, अगर आप लोग कहें तो पहले आप लोग जाकर उनके लड़के को देख लें, फिर उसके बाद वो लोग आ जाएंगे। अब आप ही मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई और भाभी और मेरे अब्बू जो है उनको देखने के लिए गए हैं। आगे से वो वही इंसान थे जो कि आप ही मेरे लिए पहले प्रपोजल लेकर आ चुके थे और जिनको आप ही मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा था कि उनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि मेरे अब्बू का दिल पता नहीं कैसे बदल गया। और आप ही अल्लाह समझ जैसे कि मैं पढ़कर दुआ भी कर रही थी, तहज्जुद में दुआ कर रही थी, आयत करीमा इस्तगफार पढ़ती थी। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि मेरे घर वालों ने उन लोगों को अपने घर इनवाइट किया। अब आप ही मेरी भाभी ने आकर मुझे सारी बात बताई और मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू तो मान गए हैं और उन्होंने कहा है कि माहौल से क्या फर्क पड़ता है, ये तो सारी बात होती है इंसान के दिल की। अब आप ही अल्लाह पाक ने ऐसे मेरी कहानी को मुकम्मल किया और फिर आप ही जब वो लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हैं, फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोई इंगेजमेंट वगैरह नहीं करनी, हम लोगों ने निकाह करना है और उसी दिन रुखसती करनी है और उसी दिन रुखसती भी करनी है। बस फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि अल्लाह सम्मत पढ़ने से, अल्लाह पाक से दुआएं करने से अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को मुकम्मल किया कि आप ही मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जबान पर कैसे आ गई। एक इंसान की सच्ची मोहब्बत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बेशक आप ही एक तरफा मोहब्बत हो लेकिन सच्ची हो तो दिल भी बदल जाते हैं, मोहब्बत एक तरफा क्यों ना हो। अगर आप ही नीयत सच्ची हो और अगर इंसान की नीयत निकाह की हो तो अल्लाह पाक जो है मौजिज़ात जरूर करते हैं, क्योंकि नीयत का फल जरूर मिलता है और कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि अल्लाह पाक ने मेरी इस अनकही कहानी को मुकम्मल किया और मेरे लिए ये मौजिज़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप ही मैं जॉब भी कर रही हूँ और मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ससुराल का माहौल भी मेरे आने से बहुत चेंज हो गया है। मेरी सास जो है माशाल्लाह से तहज्जुद गुजार हो गई हैं और आप ही वो कहती हैं कि मैंने इतने साल गफलत में गुजारे, तुमने ना कि सिर्फ मुझे बदल दिया है बल्कि मेरे घर के माहौल को भी बदल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही बेशक अल्लाह पाक हिदायत देने वाले हैं। जैसे कि उनकी सच्ची मोहब्बत का सिला उन्हें अता किया और मुझसे उनकी शादी हो गई और आप ही उनकी एक तरफा मोहब्बत जो कि इतनी सच्ची और पुरखलूस थी, अल्लाह पाक ने हमें उसका सिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी प्यारियों को बताइएगा कि हर नमाज के बाद 100 मर्तबा एक तस्बीह करनी है अल्लाह सम्मत की। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़े, आयत करीमा और इस्तगफार भी पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें। नमाज कभी भी मत छोड़ें। 5 वक्त की नमाज में बहुत सुकून है और तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक जरूर कबूल करते हैं। अल्लाह पाक आपकी प्यारियों के दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाए और खूबसूरत मौजिज़ात करे और अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन।
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک ایمان میں رہیں، اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بے انتہا اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے ہر نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے جو کہ ان کے ہسبینڈ کی طرف سے ان کی سچی محبت تھی، اللہ پاک نے ان کی کہانی کو مکمل کیا اور ان کی زندگی میں اتنا خوبصورت معجزہ کیا، الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے گا، اللہ پاک سے دعا کیجیے گا، اللہ پاک بے شک سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو کچھ بھی چاہیے، تو بے شک اللہ پاک معجزات بھی کرتے ہیں۔ اور میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری سی آنٹی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے بیٹی کی کہانی بھیجی ہے اور انہوں نے لکھا تھا، السلام علیکم بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ آپ کے پورے چینل کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اور آپ کو جو لوگ سنتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ میں جو ہوں وڈو ہوں، اور میں نے ٹیچنگ کر اپنے بچوں کو پالا ہے، کہ کافی غم دیکھنے کے بعد چاہتی تھی کہ بچوں کی شادیاں اچھی جگہوں پر ہو جائے، لیکن بیٹا رکاوٹیں ایسی آ گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ایسا تھا کہ بیٹا کچھ قریبی دوستیں تھی، کافی کچھ ایسی چیزوں پر لگا دیا تھا جو کہ بیٹا کہہ لیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں، اولاد کی عمر بڑھتی جا رہی ہو تو انسان کو ہوتا ہے کہ کہیں مجھے بھی کچھ نہ ہو جائے تو کل کو کیا ہوگا، میں ان کی خوشیاں دیکھ لوں۔ بس اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کر رہی تھی، آپ نے ہی کچھ وسیلے بنانے ہیں، میری اولاد کے نصیب کو جگا دیجئے، اور ان کے نصیب میں جو رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں ان کو ہٹا کر ان کے نصیب میں جو بہترین ہے ان کو عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ویڈیوز کو سامنے آنا میرے لیے وسیلہ بنتا ہے، اور میں نے آپ کی آواز کو جب سنا تو دل کیا کہ آپ کی آواز کو سنتی جاؤں۔ تو آپ کی جب مکمل ویڈیو کو سن لیا، اس کے بعد نیچے ایک سجیشن میں آپ ہی کی ایک اور ویڈیو آئی، میں اس ویڈیو کو اوپن کیا تو بیٹا آپ نے جو ہے اس میں تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ کسی بچی کی میریکل سٹوری آپ نے شیئر کی تھی اور اس کی دعا کو اللہ پاک نے مکمل کیا تھا، تو بس پھر میں نے اسی طریقے سے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ ہی رہی تھی۔ میرے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، ان کی بیٹی کا پروپوزل جو ہے میرے بیٹے کے لیے آتا ہے خود بخود سے، اور ان کی بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہے اور میرا بیٹا جو ہے بزنس مین ہے۔ زیادہ حیرانگی بھی ہوئی جب انہوں نے خود اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں میرے بیٹے کے بارے میں بات کی۔ الحمدللہ بیٹا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں ان لوگوں کو میرا بیٹا بھی اتنا زیادہ پسند آ گیا، اور مجھ سے تو ان کی کافی عرصے سے بات چیت تھی ہی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کا سادگی سے میں نے نکاح کیا، اور میرے بیٹے کی دلہن کو میں 1 ہفتے کے اندر اپنے گھر لے آئی۔ کہانی آپ نے شیئر کی تھی، ان کو، آپ کو، اور جن کی آپ شیئر کرتی ہیں ان کے لیے میں جتنی دعائیں دوں وہ کم ہیں۔ آپ سے دن سوچ لیا تھا کہ میرے بیٹے کی کہانی جیسے ہی مکمل ہوگی تو میں اس بچی کو ضرور جو ہے بتاؤں گی کہ کیسے اللہ پاک نے میرے بچوں کے نصیب کو جگایا ہے۔ بیٹا میری بیٹی کے لیے بھی ایک پروپوزل آیا ہے، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کے حق میں بہترین کرے۔ اللہ پاک نے ایسے معاملات کو حل کر دیا ہے، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اور کرم ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اور آپ کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں ان کو اب میں دیکھتی ہوں، اور باقاعدہ جو ہے میں نے اپنی کچھ دوستوں کو بھی آپ کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ بھی آپ کی ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، اور سیٹرڈے کی ویڈیو میں جب آپ دعا کرواتی ہیں تو اس دعا میں بھی ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کے بیٹے حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب کرے، اور آپ اس کی اچھے سے بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह आंटी जान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए, और बेशक अल्लाह पाक वसीले बनाने वाले हैं, और अल्लाह पाक ही इंसानों के लिए रास्ते भी खोलते हैं, और अल्लाह ताला मंजिलों तक भी पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो आंटी आपके बेटे के लिए। अल्लाह पाक उनके हक में आने वाली जिंदगी में भी खुशियां अता फरमाए, और आपकी बेटी के लिए भी अल्लाह पाक बेहतरीन बेहतरीन असबाब बनाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, इन्होंने जैसे कि बताया है कि तहज्जुद की नमाज के वक्त 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं, और 3 मरतबा सूरह यासीन और 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी मामलात हैं, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह पाक हल फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन तरीके से सारे मामलात आपके हक में करेंगे, और आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे। बस सारी बात सब्र की है और यकीन की है, और मेरी तो आप सब के लिए हमेशा दिल से दुआ होती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब के लिए गैब के तरीकों से मौजिज़ात करें, सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। सुब्हान व तआला उन बहनों को नेक और सालिहा फरमा बरदार औलाद अता फरमाए जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबके घरों के रिस्क में बरकतें अता फरमाए, रहमतें बरकतें फजीलतें नाजिल फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सबके दिलों की हाजात को, दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। सब बीमारों को अल्लाह सुब्हान व तआला शिफा अता फरमाए। कोई गलती कोताही हो गया तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यही पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।